गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। देखिए कोचिंग्स का अभी कुछ अंदाजा नहीं है कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। हमने एक वोकेबुलरी का बैच उठाया है, तो हमने स्टार्ट करा है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो उसी की सीरीज में हम अगले नए 10 वर्ड आज सीखने वाले हैं। तो 10 नए वर्ड्स के हम पहले हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग जान लेते हैं वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली इडियम। और पहली इडियम है आपकी सी आई टू आई, पूर्णतः सहमत होना। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इफ टू पीपल सी आई टू आई दे अग्री विद ईच अदर। जब दो या दो से अधिक लोग अग्री होते हैं किसी एक ही बात पर, अगर पिक्चर में देखोगे तो ये लोग यहाँ पे कलर करने वाले हैं इस हॉल में या इस रूम में। तो इन्होंने सिलेक्ट कर लिया कोई एक कलर और अब तीनों ये सहमत हैं किसी एक कलर से। तो इसका मतलब क्या है? दे सी आई टू आई ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि वो सारे के सारे लोग सहमत है उसी बात से। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। माई सिस्टर्स डोंट सी आई टू आई विद मी अबाउट द अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स के बारे में वो मेरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती हैं। तो ये इस सेंटेंस में कहा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, सॉरी। पुल ए फास्ट वन, इसका मतलब होता है धोखा देना। टू सक्सेसफुली डिसीव समवन, डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना। तो इडियम में कैसे यूज कर सकते हैं? पुल ए फास्ट वन। एक बार आप इस इमेज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसका क्या मीनिंग होगा। लेट्स पुल ए फास्ट वन ऑन जो अंडरवर्ल्ड गेम्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने एक सेटिंग की है कि ये किसी एक को डिसीव करेंगे, यानी किसी को धोखा देंगे। जैसे मान लो गेम में होता है, आपस में सेटिंग कर ली जाती है, ठीक है, फिक्सिंग्स जिसको बोलते हैं। तो दैट इज समथिंग पुल ए फास्ट वन, ठीक है। अभी आपको अगर याद होगा 2013 में जो श्रीसंत था और फिक्सर्स में फंसे थे, तो एक्चुअली श्रीसंत क्या कर रहा था? वो अपनी टीम को पुल ए फास्ट वन कर रहा था, मतलब धोखा दे रहा था, ठीक है। तो यू पेड टू मच, आई थिंक ही पुल्ड ए फास्ट वन ऑन यू। सेंटेंस का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा पे कर दिया, मुझे लगता है कि आपको आपके ऊपर धोखा हुआ है, यानी आपको धोखा दिया गया है, ठीक है। उसने आपको लूट लिया है, इसका मतलब ये होगा। तो पुल ए फास्ट वन, आप इसको याद रखेंगे, धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, इसका मीनिंग क्या होगा? व्यग्र घबराया हुआ। मतलब देखिए, आप ये डक जो इस बतख को देख रहे हो, ये ऐसे बिल्कुल थंडर स्टॉर्म यानी तूफान और आंधी को देखकर एकदम से डरा हुआ है, तो उसको कहते हैं डरा हुआ, घबराया हुआ, है ना, एकदम व्यग्र। हैविंग अ डिजेक्टेड और होपलेस एक्सप्रेशन। होपलेस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जैसे हारा हुआ सा व्यक्ति, जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया। तो उस तरीके के एक्सप्रेशंस को कहते हैं लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। आप एक सेंटेंस में यूज देखिए। Don't sit there looking like a dying duck in a thunderstorm. We've got a game to win. आप ऐसे मत बैठो हारे हुए की तरह या घबराए हुए की तरह, क्योंकि अभी हमारे पास एक गेम है जीतने के लिए, यानी उस गेम को जीतेंगे और फिर हम थोड़ा चीयर करेंगे। तो आप इस तरीके से मत बैठिए या इस तरीके से मत दिखिए जिससे लगे कि आप हार गए पहले ही, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग समझा रहा था मैं आपको। नेक्स्ट देखिए एक बार। टू पैडल वंस ओन कनू। देखिए, इसका एक तो आपको प्रोनाउंसिएशन समझना है, कनू की, CANOE, कनू, ठीक है। टू पैडल वंस ओन कनू, इसका मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट जो होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है, उसको कहते हैं, या अपना चप्पू खुद चलाता है उसको कहते हैं, अपनी नाव, अपनी नौका या अपनी जर्नी खुद तय करता है, उसको कहते हैं टू पैडल वंस ओन कनू। और एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। शी प्लंज्ड इनटू वर्क, शी गॉट टू पैडल हर ओन कनू। देखिए, अभी अगर जब भी आपको ऐसा यूज करना हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या मैं अपने पैरों पे हूं, तो आप इस इडियम को स्टार्ट कर सकते हो यूज करना अपने डे टू डे लाइफ में, टू पैडल वंस ओन कनू। नेक्स्ट देखते हैं 155। लुक डाउन अपॉन, तुच्छ समझना। टू कंसीडर समवन और समथिंग लेसर और इंफीरियर इन सेम वे, सॉरी इन सम वे।
देखिए लुक डाउन अपॉन का मीनिंग ये होता है कि आप जब किसी को इंफीरियर समझते हैं या उसको तुच्छ समझते हैं, आप अपनी तुलना में उसको तुच्छ समझते हैं, उसी को कहा जाता है कि लुक डाउन अपॉन। जैसे आपने एक सेंटेंस में देखेंगे, हम एक बार पिक्चर से आप देख पा रहे होगे वेल शूट के साथ जो ये व्यक्ति खड़ा है, अगर एक सेंटेंस पढ़ लें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। द वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन लुक डाउन अपॉन द किड wearing a t-shirt in the elevator not knowing that he was the new CEO। इसको समझने की कोशिश करना है कि एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन है ना, लुक डाउन अपॉन द किड वेयरिंग अ टी शर्ट इन द एलिवेटर। उसने एक टी शर्ट, बच्चों की जैसी टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को देखकर उसने मतलब लुक डाउन अपॉन किया, मतलब उसको इंफीरियर समझा या फिर उसको तुच्छ समझ लिया। ये जानता ही नहीं था कि वो इस कंपनी का सीईओ है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि एक कंपनी का सीईओ काफी अच्छी वो रेपुटेशन रखता है, हालांकि वो एक टी शर्ट पहन सकता है। तो अगर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं दूं आपको, तो मार्क जकरबर्ग, वो हमेशा एक टी शर्ट में रहते हैं, फेसबुक के सीईओ हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इनके सीईओ हैं वो, और वो हमेशा एक टी शर्ट में रहते हैं। तो आप उनकी टी शर्ट से ये जज नहीं कर सकते कि कहीं कोई एक वेल शूट पहनने वाला है, यानी एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन अगर उनको लुक डाउन अपॉन करेगा तो ये इस सेंटेंस वाली सिचुएशन बनेगी। अब आप समझ पाए होंगे सेंटेंस को। नेक्स्ट देखते हैं, कीप अब्रेस्ट ऑफ। ये हमेशा अवगत होने का मतलब है ये लेटेस्ट न्यूज से अपडेट होना। जैसे आप आजकल करंट इश्यूज को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज को कहते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। To make sure you know all the most recent facts about a subject or situation, उसको कहते हैं keep abreast of। जैसे मान लो I try to keep abreast of any developments, मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सभी डेवलपमेंट, जितने भी विकास कार्य हैं उनसे मैं एकदम अवगत रहूं या मुझे उसकी पूरी जानकारी रहे। इसी तरीके से आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं, कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट देखिए एक बार 157, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, साफ साफ कह देना। ये देखो साफ साफ कह देना, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टू कीप एंग्रली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग। पिक्चर देखोगे समझोगे। जैसे मान लो एक सेंटेंस को पढ़ लें हम पहले, तो उसके बाद में सिचुएशन को क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि किस तरीके से ये इडियम यूज होगी सेंटेंसेस में। आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माय माइंड इफ द कार इजंट फिक्स्ड दिस टाइम। अगर कार इस समय यानी इस बार अगर कार सही नहीं हुई तो मैं इस मैकेनिक को साफ साफ कह दूंगा, यानी मैं इस मैकेनिक को बहुत कुछ सुनाऊंगा या मैं इसको देख लूंगा। इस तरीके की एक थ्रेट भी हो सकती है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब ये स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलना होता है, एक तरीके से गुस्से में किसी को किसी की गलती के लिए डांटना, फटकारना, उस टाइप का होता है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। जैसे मान लो यहाँ पर आपने कार वाले ने, सेंटेंस में देखता हूँ कि कार वाले ने 2-3 बार ट्राई कर लिया बट वो कार ठीक नहीं कर पाया। तो अब जो कार का ओनर है वो ये कहता है कि इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, यानी इस बार मैं बहुत स्ट्रांगली इसको बहुत सारी कड़ी बातें कहूंगा। अगर इस बार ठीक नहीं किया ना तो मैं इसको बहुत तेज डांट फटकार करूंगा। इस टाइप का ये सेंटेंस है और इसी से ये इडियम निकलती है आपकी, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। आई होप ये समझ आई होगी आपको। थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, कम एंड गेट टू द पॉइंट। दिस इज माय फेवरेट इडियम। बहुत सिंपल है, आई नो दैट, बट हाँ मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, इसीलिए मेरी फेवरेट है। कम या गेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ, इधर उधर की बातें नहीं करना। और गेट टू द पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट बात करना, उसको कहते हैं गेट टू द पॉइंट। या मान लो अगर आपको किसी से बात करनी है किसी भी मुद्दे पर और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पॉइंट पर आ ही नहीं रहे, तो आप कह सकते हो कि don't waste the time, come to the point या get to the point back. When someone comes to the point or get to the point, they start talking about the thing that is most important to them. जो उनके लिए most important है उसी के बारे में डिस्कस करना, उसी को कहा जाता है get to the point। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, we haven't got all day so please get to the point। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, 1-2 घंटा या 2-4 मिनट है, पॉइंट पर आओ, सीधी सीधी बात करो, इसका मतलब ये होगा।
तो 159 देखिए, एट लार्ज। एट लार्ज बहुत ही बहुत बार रिपीट हुई ईडियम है एसएससी में, और एक अच्छे लेवल की ईडियम है एट लार्ज। मात्र दो ही वर्ड है इसमें, और दोनों वर्डों के आप दो मीनिंग निकल सकते हैं, या तो जनरली व्यापक रूप में हिंदी में, या फिर अ पर्सन हु इज एट लार्ज इज नॉट इन प्रिजन, मुक्त यानी जो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, फरार है, उसको कहते हैं एट लार्ज। जैसे मान लो एक पिक्चर देखना, इसको समझने की कोशिश करना। ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम। इस आदमी को, ये फरार है ऑलरेडी, इस पर विश्वास मत करना, ठीक है। द एस्केप्ड प्रिजनर आर स्टिल एट लार्ज, जो बचकर निकल गए थे प्रिजनर यानी कैदी, वो अभी भी फरार हैं। आर स्टिल एट लार्ज, आप समझ पाए होंगे एट लार्ज का मीनिंग क्या होगा, फरार होना, एक तरीके फरार होना, एक तरीके से बाहर है। द एस्केप्ड प्रिजनर आर स्टिल एट लार्ज, यानी जो बचकर निकल गए थे कैदी, वो अभी बचे हुए कैदी अभी भी क्या है, फरार है, मिले नहीं अभी तक। दिस ग्रुप इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एट लार्ज, इसमें ये वाला जो एट लार्ज है वो जनरली के लिए यूज किया गया है, इसमें इसका मतलब मुक्त यानी फ्री या फरार नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो लास्ट इडियम आज की देखते हैं, कट एंड ड्राइड, बंधी टकी योजना, मतलब पहले से ही डिसाइड होना, ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अनलाइकली टू बी चेंज्ड, जो पहले से डिसाइडली है और अभी कुछ उसका चेंज करने का कोई मूड नहीं है, यानी इनको पहले से डील कर रखी है इन दोनों ने, और ये अब चेंज नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं कट एंड ड्राइड। वी नीड अ कट एंड ड्राइड डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस वीक, हमें इस वीक के अंत तक, यानी इस सप्ताह के अंत तक कट एंड ड्राइड डिसीजन चाहिए, यानी जो भी निर्णय है वो एकदम डिसाइडेड चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस या बदलाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं, एक बार क्विज को और कर लेते हैं हम। क्विज को अगर हम करें तो पहली क्विज जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी 151। देखिए मैं आपको कुछ समय दूंगा, आप इसको पढ़िए और आप आंसर करिए। सी आई टू आई, मैं पढ़ देता हूं एक बार इसके ऑप्शंस। सी क्लियरली, बी सस्पिशियस, स्टेयर एट समवन, अग्री विद समवन। तो आपको एक सही आंसर आपको चूज करना है, और आप अंत में इस क्विज के करने के बाद आपको ये भी पता लगाना है कि आपको कितनी क्विज सही कर पाए और कितना स्कोर रहा आपका। तो देखिए यहाँ से आप जो आंसर करेंगे वो करेंगे अग्री विद समवन, यानी आपको पता था, जब आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं मतलब आप अग्री होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुल ए फास्ट वन, प्रोग्रेस फास्ट, टेक क्विक एक्शन, ट्रिक समवन, बिलीव समवन इजीली। यहाँ पर आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता ऑप्शंस में। खैर मैं हेल्प करूंगा आपकी, बट एक बार आप चूज कर लीजिए। अगर आपने चूज कर लिया है तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। इसका होगा ट्रिक समवन। ट्रिक का मतलब भी क्या होता है, देखिए ट्रिक का मतलब जादू भी होता है, और ट्रिक का मतलब धोखा भी होता है एक तरीके से। ट्रिक समवन मतलब किसी को धोखा दे रहे हैं हम, ठीक है, ट्रिक में फंसा रहे हैं, ये मान के चल रहा। तो पुल ए फास्ट वन भी तो डिसीव करना ही था, धोखा देना ही तो था। चलिए 153 में देखते हैं एक बार। लाइक डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेयरिंग का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, कॉन्फिडेंट भी जानते होंगे। डिजेक्टेड ये नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको। कंफर्टेबल ये भी आप जानते होंगे। तो देखिए आप चूज करिए कौन सा सही है इसमें सबसे पहले। तो आप अगर आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस से जा सकते हैं, यानी जो गलत है उसको हटा दीजिए ऑप्शन से। इस तरीके से जो आंसर होगा वो होगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है दुखी, निराश, एकदम हताश, ठीक है। तो डिजेक्टेड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 154। टू पैडल वंस ओन क्नू, to act in a childish way, depend on oneself, to exercise hard, to take rest. So which one is the right answer? Choose the right answer here. Okay. आपको पता है खुद अपने पैडल खुद देगा, मतलब क्या है इसका, अपने पैरों पे खड़े होने, यानी डिपेंड ऑन वन सेल्फ, यही आंसर हो जाएगा। 155 देखिए, लुक डाउन अपॉन, पता होगा सीईओ वाला एग्जांपल था यहाँ पे। सो चूज द राइट आंसर। टू लुक फॉर समवन underground, to consider someone inferior, to be full of guilt, to look down from a height। देखो चूज करो आप आंसर, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर होगा टू कंसीडर समवन इन्फीरियर। देखिए इन्फीरियर और सुपीरियर इटालियन वर्ड्स हैं दोनों, इनका मीनिंग होता है, एक का जूनियर और एक का होता है सीनियर। मतलब इन्फीरियर मतलब अपने से कम एक्सपीरियंस वाला, और सीनियर मतलब अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला।
तो यहाँ पर जो कम एक्सपीरियंस वाला है यानी जिसको तुच्छ समझा जाए उसी को कहते हैं लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 156 पर। कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होगा अगर आपको याद है तो चूज करिए इन चार में से। कीप अहेड ऑफ, कीप वनसेल्फ अपडेटेड, कीप अप द गुड वर्क, कीप अ वॉच ऑन। चूज द राइट आंसर। देखिए आपको इन चार में से एक आंसर सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से याद भी नहीं रहता है तब भी आप जो गलत ऑप्शन है उसको हटाकर जो सही है उसमें से गैस लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं आपको। इसका मतलब होता है एकदम अपडेटेड होना, ठीक है। कीप वन सेल्फ अपडेटेड, इसी को हम कहते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। आपको पता होगा कार वाला एग्जांपल था, यहाँ से थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। एक तो फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास देखो ताकि आपको पहले जब हम मीनिंग समझ रहे होते हैं तो वो भी आपको समझ आए। क्विज करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपको एग्जाम में फियर हट जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरा, क्विज करने से आपका रिविजन हो जाता है जो आज ही आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही मामूली रिविजन की आवश्यकता पड़ती है जो आपको, अगर मैं ये कहूँ कि आज हमने अगर 160 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर ली तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 1 मिनट में 10 इडियम्स का रिवीजन कर सकते हैं। एंड 160 के लिए 16 मिनट्स मोर देन इनफ है, यानी मात्र 15 मिनट में आप 160 इडियम्स का रिवीजन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। चलिए तो आज इस क्लास के बाद में आप इन 160 इडियम्स का रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करेंगे, आपने कॉपी बनाई होगी, नोट्स बनाए होंगे। अदरवाइज मैंने आपको 1 से 100 तक के तो सेंड कर दिए थे पीडीएफ, आपको पता भी होगा। खैर इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। रिब्यूक समवन स्ट्रांगली क्यों होगा इसका, क्योंकि आपको पता था गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब ये होता है कि किसी ने अगर गलती करी है तो गलती करने वाले को बहुत डांट फटकार सुनने को मिलती है, ठीक है। और उसी चीज को कहते हैं रिब्यूक समवन, गुस्सा निकालना तेज से बोल के, ठीक है। उसी को कहते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। 158 देखते हैं कम टू द पॉइंट। To speak plainly about the real issue, to get reconciled to something, to unreveal a mystery, to meet at a designated place. So choose the right answer. Come to the point का मीनिंग होगा आपका, सिंपल था ये तो, to speak plainly about the real issue। जो रियल इशू है उसी पर बात करना कहलाता है come to the point। उसके बाद 159 देखते हैं हम। द पीपल वर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर वाज एट लार्ज। तो यहाँ पर एट लार्ज का मीनिंग क्या होगा आपको पता था। इसके दो मीनिंग निकलते थे। पहला मीनिंग क्या था और दूसरा मीनिंग क्या था, दोनों आपने पढ़े पिछली स्लाइड्स में। तो अब देखिए इनके आंसर। वेरी डेंजरस, वेरी फेमस, नॉट कॉट, बिहाइंड बार्स। सो सी द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी नॉट कॉट, यानी मुक्त एकदम, अभी पकड़ा नहीं गया। याद होगा आपको एग्जाम्पल क्या था। नेक्स्ट देखिए कट एंड ड्राइड, डेड एंड गोन, बैडली हर्ट, वेरी ओल्ड, ऑलरेडी डिसाइडेड। चूज द राइट आंसर। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मीनिंग क्या था, चूज करिए। ओके, ऑलरेडी डिसाइडेड जो होता है उसी को हम कहते हैं कट एंड ड्राइड। ऑलरेडी डिसाइडेड को कहते हैं कट एंड ड्राइड। गाइज अपनी स्कोर, क्विज का स्कोर जरूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। और ये क्लासेस आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस दे रहे हैं उस एक्सपीरियंस को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है ये सब देखने के बाद। और और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल जो क्लास होगी अगली, उस क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।